जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लिपिड्स है क्या, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन और जितनी भी डिटेल है आज हम पढ़ेंगे। तो लिपिड्स, सबसे पहले लिपिड्स को हम दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स or organic molecules that are insoluble that are organic molecule that are insoluble in water. वाटर में soluble नहीं होते, insoluble in water but soluble in organic solvents, but soluble in organic solvents. So these group of molecules, they are called as lipids. इनको हम lipids कहते हैं। बाकी लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस के लिहाज से हम लिपिड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिपिड्स आर ईस्टरिफाइड प्रोडक्ट्स। तो लिपिड्स है क्या, ये ईस्टरिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ईस्टरिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड इसके अलावा फैटी एसिड्स। तो ये असल में ईस्टर्स हैं अल्कोहल के, फैटी एसिड्स के और सम अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या इसके अलावा कुछ और जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ईस्टरिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। उनके ईस्टरिफाइड और they may be derivatives, इनके derivatives भी हो सकते हैं। सो लिपिड्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस के लिहाज से। दे आर ईस्टरिफाइड ईस्टर्स हैं ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपको ये अल्कोहल दें और अल्कोहल मोनोमर है, इसके अलावा फैटी एसिड हमें दें, या कुछ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स वगैरह हाइड्रोलिसिस के नतीजे में दें, लेकिन साथ में फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल भी हो, और दे में भी डेरिवेटिव्स या इनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। अब आते हैं ईस्टर्स की तरफ। व्हाट इज़ ईस्टर या ईस्टर बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ईस्टर और ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? सो द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड, वो बॉन्ड, द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिडिक या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या फैटी एसिड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फैटी एसिड के अंदर ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। द बॉन्ड दैट इज़ फाउंड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड एंड अल्कोहल, इनके बीच में जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दूं, तो लेट्स सपोज दिस इज़ एक्चुअली ROH, दिस इज़ एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, एंड अल्कोहल रिएक्ट्स विद, ये रिएक्शन करे किस चीज़ के साथ, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने बनाया यहाँ पे, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये बन जाता है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बने, बॉन्ड में होता क्या है कि एक साइड से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाता है और दूसरे साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ये हाइड्रोक्सिल एक साइड से, दूसरे साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इनके नतीजे में बॉन्ड बन जाता है। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, दिस इज एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड।
यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जाएगा, दूसरी साइड से हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ज़रिए से ये दोनों ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स अटैच हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, जिसमें ईस्टर बॉन्ड बने। नाउ अब लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। सो लिपिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं जिस तरह डिफिनीशन में भी हमने लिखा स्टार्ट में कि लिपिड्स या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या दूसरी डिफिनीशन हाइड्रोलिसिस के लिहाज से हमने दी कि हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें फैटी एसिड दे, अल्कोहल दे और सम अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या डिराइवेटिव्स या डिराइवेट जो कि लिपिड से डिराइव हुए हैं। उसी डिफिनीशन को देखते हुए हम मद्देनज़र रखते हुए हम लिपिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। तो सबसे पहले सिंपल लिपिड्स है। सिंपल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के नतीजे में सिंपल फैटी एसिड हमें दे और सिंपल हमें अल्कोहल दे, तो इनको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। इनके 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखवाए गए हैं। फैट्स आइल्स है, इसके अलावा वैक्सेस हैं। फैट्स इन आइल्स, इनको हम कलेक्टिवली ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्राइग्लाइसराइड्स। और फिर इन दोनों में इनके 2 टाइप्स हैं, फैट्स है और आइल्स है। इन दोनों में फ़र्क क्या है आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वैक्सेस फिर सेकंड कैटेगरी है सिंपल लिपिड्स की, वैक्सेस। इसके अलावा कंपाउंड लिपिड्स दूसरी कैटेगरी है। कंपाउंड इसको हम क्यों कहते हैं आगे हम पढ़ेंगे भी कि वाई दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड। तो जब आप ये हाइड्रोलिसिस करें तो साथ में लिपिड्स, और लिपिड्स हमें पता है सिंपल लिपिड्स जो कि फैटी एसिड से बने हुए और अल्कोहल से, वो हमें दे। साथ में कुछ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिस तरह फास्फेट हो तो फास्फोलिपिड कहलाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा, इसके अलावा सल्फेट हो तो सल्फोलिपिड्स कहलाएंगे। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डिराइव लिपिड्स की, और डिराइव लिपिड्स में फिर हमारे पास जो डिराइवेटिव्स होते हैं जो लिपिड से डिराइव हुए हैं, ये अल्कोहल भी हो सकता है, फैटी एसिड भी हो सकता है, या स्टीरोल्स जिसको हम स्टीराइड्स कहते हैं ये भी हो सकता है। आइसोप्रीनाइड्स इनको हम कहते हैं, या आइसोप्रीनाइड्स की फिर एक एग्जांपल है टर्पीनाइड्स और केराटिनाइड्स, ये भी हो सकते हैं। अब आगे जाते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल लिपिड्स। सबसे पहले जो हम टाइप्स डिफाइन करेंगे वो है सिंपल लिपिड्स। नाउ सिंपल लिपिड अगेन मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये सिंपल लिपिड्स हमें हाइड्रोलिसिस के नतीजे में फैटी एसिड दे। सो दे आर मेड अप ऑफ अनहाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें क्या दे, अनहाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल, हमें अल्कोहल दे और साथ में अल्कोहल एंड फैटी एसिड, तो इनको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। अब इन्हीं सिंपल लिपिड्स में क्लासिफिकेशन में भी हमने लिखा कि सिंपल लिपिड्स में फिर जो नंबर फर्स्ट टाइप है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स या इनको हम एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। मॉडर्न जो बायोकेमिस्ट्री उसमें एसाइल ग्लाइसराइड इसको कहा जाता है, या आपकी जो बुक में है इसको ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइग्लाइसरोल का नाम भी दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, तो ट्राई इसको हम क्यों कहते हैं, ग्लाइसराइड्स फिर क्या मतलब है। तो जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अनहाइड्रोलिसिस दे गिव, ये हमें क्या दे, दे गिव 3 फैटी एसिड्स। एक तो हमें 3 फैटी एसिड दे, 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये हमें फैटी एसिड भी दे
और साथ में हमें ग्लाइसिरोल मालिक्यूल दें। स्ट्रक्चर में आप नीचे स्ट्रक्चर भी दी गई है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये मालिक्यूल, दिस इज़ दिस इज़ एक्चुअली ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर, और साथ में ये देखें फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड अटैच है, ये दूसरा है, ये इसके अलावा ये तीसरा है। सो 3 फैटी एसिड्स अटैच है और 3 ईस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो 3 ईस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं। या आप इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने डिफ़ाइन किया कि हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये 3 फैटी एसिड दे और एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल हमें दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो लिपिड्स है, ये ट्राइग्लाइसराइड, ये असल में एक मालिक्यूल ग्लाइसिरोल से बने हुए हैं और 3 फैटी एसिड से बने हुए हैं। तो इस वजह से इसको हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। या इसमें चूंकि 3 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो ट्राई का मतलब है 3 और एसाइल का मतलब है, या जो मॉडर्न इसका नाम है एसाइल, एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड को रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ईस्टर बॉन्ड ये है और एक ईस्टर बॉन्ड ये। सो ये 3 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, 3 फैटी एसिड 3 ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं एक ग्लाइसिरोल के साथ। तो इस वजह से इसको हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। या अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये हमें 3 फैटी एसिड दे और एक ग्लाइसिरोल। इनकी जो फार्मेशन है इस इक्वेशन से, फार्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, फार्मेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लाइसराइड बनता किस तरह है और इसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स कहते क्यों हैं, तो इस सिंपल इक्वेशन से दिखाया गया है। ये आप देखें ग्लाइसिरोल, तो ग्लाइसिरोल है क्या? से पहले कार्बोहाइड्रेट पे भी हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी हमने ग्लाइसिरल्डिहाइड एक मालिक्यूल आपको बताया था कि वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसिरल्डिहाइड। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिरोल में जब एक अल्डिहाइड एक हाइड्रॉक्सिल को रिप्लेस करे एक अल्डिहाइड, तो ग्लाइसिरल्डिहाइड का मालिक्यूल बन जाता है। अब ग्लाइसिरोल है क्या? ख़ुद ये ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल, इसको हम कहते हैं। ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल का मतलब है कि इसके अंदर 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल 1, 2 और 3। ये 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इस वजह से इसको हम ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। अब होता क्या है फार्मेशन में, तो आप देखें स्ट्रक्चर को, आप देखें ज़रा, तो यहाँ पे देखें ये एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल, इसका अल्कोहल दूसरे साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इसी तरह एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे फैटी एसिड के साथ बनेगा और एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे फैटी एसिड के साथ बनेगा। तो ये देखें यहाँ पे देखें ये 3 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। और साथ में हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है, तो इसका मतलब H2O बन जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी रिमूव हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये ट्राइग्लाइसराइड के बारे में हमने पढ़ा। फिर ट्राइग्लाइसराइड स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लाइसराइड्स के फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं। फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं, एक है फैट्स और एक है आयल्स। फैट्स एंड आयल्स, दोनों में आप इसको फ़र्क इसकी आप किस तरह कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफ्रेंशिएट किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड आयल्स, या जो आपका वाई जिसको कहते हैं, तो वाई में भी ये चीज़ें पूछी जाती है क्वेश्चंस कि फैट्स एंड आयल में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले आप इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से आप इनको पहचान सकते हैं। फैट्स ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि आयल्स जितने भी है ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। फैट्स के जो वो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है
या बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। इसके अलावा ऑयल्स का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है एज़ कंपेयर टू फैट्स, बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। इसके अलावा और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, तो इसके अलावा फैट्स के अंदर स्ट्रक्चरली अगर हम ड्रा करें तो फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड होता है, सो दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके अंदर कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है ये हम डिस्कस भी करेंगे। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि इसमें जो फैटी एसिड होता है और फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन बैकबोन जिसको हम कहते हैं, ये कार्बन कार्बन बैकबोन असल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड की, ये दो कार्बन्स साथ में, ये मैंने इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ, और इसके साथ ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा दिया। तो ये बन गया फैटी एसिड का एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि कार्बन कार्बन बैकबोन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, सो दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि मज़ीद हाइड्रोजन इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। जबकि आइल्स के अंदर, आइल्स जो है दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन कार्बन जो बैकबोन आपको नज़र आ रहा होता है, तो कार्बन कार्बन बैकबोन के अंदर कहीं भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो ये एक इमेजनरी मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इमेजनरी, हालांकि इसका नाम या इतना छोटा स्ट्रक्चर फैटी एसिड का नहीं देखा गया, लेकिन ये एक इमेजनरी मैं बना रहा हूँ। तो अब देखें कि स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बैकबोन में डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस किस्म का फैटी एसिड कहलाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। आगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल भी दी गई है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप देखें, नीचे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देखें डबल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में या इसके अलावा फैट्स और ऑयल में मज़ीद डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं। वो क्या है, फैट्स और ऑयल्स, एक साइड पे आप फैट्स लेके दूसरी साइड पे ऑयल्स। जनरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं कि दोनों का जनरल फार्मूला क्या होगा। फैट्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो मैं इधर लिखवा लेता हूँ, CnH2 N+1 COOH, ये जनरल फार्मूला है। जबकि ऑयल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2O N-1 COOH। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। इसके अलावा फैट्स की जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं, तो उसमें हम फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड पाया जाता है उसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है एनोइक एसिड, एनोइक एसिड। और ये जो ऑयल्स होते हैं इसको इनोइक एसिड
का नाम भी दिया जाता है। तो दिस वाज अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वैक्सेस। अब वैक्सेस भी दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल जो हमारे पास लिपिड्स हैं वैक्सेस दे आर सेकंड एग्जांपल। वैक्सेस है लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स की। तो वैक्सेस, हाउ कैन वी डिफाइन वैक्सेस? सो वैक्सेस को हम डिफाइन करते हैं कि दे आर ईस्टर्स ऑफ, ईस्टर्स, ये भी ईस्टर्स है, सिंपल लिपिड्स है तो जाहिर है ईस्टर है। ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और इसके अलावा विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ ये ईस्टर बॉन्ड बनाता है। अब वैक्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्स। लेकिन कार्नोबा वैक्स, बीज वैक्स, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी जाते हैं। वैक्सेस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वैक्सेस का? जो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल लिपिड्स की तरह, फैट्स की तरह सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ट्राइग्लिसराइड। इसके अलावा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। इसके अलावा दे आर रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑक्सीडेशन या रेजिस्टेंट टू रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन क्या है? दिस इज़ दी ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आमतौर पर अगर ऑयल्स को या हम फैट्स जो है अगर ओपन इनको हम छोड़ दे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बैड स्मेल इनकी हो जाती है। बट वैक्सेस दे कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग, सो दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू रेंसिडिफिकेशन। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी इतनी आसानी के साथ इनकी नहीं होती। फिर हाउ दे आर एक्चुअली डिफरेंट फ्राम फैट्स, फैट्स से किस तरह डिफरेंट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देम फ्राम फैट्स? तो उसके लिए बल्कि ये MCQs में भी ये चीज़ पूछी जाती है। सो दे आर डिफरेंट फ्राम फैट्स। तो डिफरेंस किस तरह है? स्ट्रक्चरली ये डिफरेंसेस है कि वैक्सेस कंटेन मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। वैक्सेस के अंदर क्या होता है? कंटेन मोनोहाइड्रॉक्सी। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आप सीख रहे हैं कि वैक्सेस और उनमें फ़र्क क्या होता है। तो इनके अंदर वैक्सेस कंटेन मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल एंड वाइल, जबकि फैट्स जो है, फैट्स कंटेन, फैट्स के अंदर जो अल्कोहल होता है वो ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल होता है, ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल। इस ट्राई हाइड्रॉक्सी अल्कोहल को हमने वहाँ पे नाम दिया था ग्लाइसिरोल। तो स्ट्रक्चरल ये डिफरेंसेस हैं। बाकी इसकी अगर आप एग्ज़ाम्पल दें वैक्सेस की तो बीज वैक्स है, इसके अलावा कैंडल वैक्स है, वेज़ेलिन वैक्स है। ये तमाम चीज़ें दीज आर एग्ज़ाम्पल ऑफ वैक्सेस। अच्छा, आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सिंपल लिपिड्स की हमने क्लासिफिकेशन की, सिंपल लिपिड्स को क्लासिफाई किया और इसके फिर फर्दर सब टाइप्स हमने क्लासिफाई किए।
अगर आपको कुछ वो हो, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक चीज़ मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बता दूँ, वहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने ये उसकी बनाई वैक्सेस की, ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं अगर एक और डायग्राम में इनकी फार्मेशन भी आपको दिखाऊँ, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो ये आर है और ROH, तो ये मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल बन गया। और मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल जब फैटी एसिड के साथ, दिस इज़ फैटी एसिड, इसके साथ जब बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड मैंने आपको बताया था ईस्टर बॉन्ड बनेगा, एक तरफ से अल्कोहल से अल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, दूसरी साइड से फैटी एसिड से हाइड्रोजन, और बॉन्ड बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ईस्टर बॉन्ड के नतीजे में these group of molecules they are called as waxes, तो waxes बन जाएंगे। So this was about today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो कंपाउंड लिपिड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।